नमस्कार दोस्तों। चलिए हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है और हम लोग चल रहे हैं क्लास 12th की तैयारी करने के लिए। दोस्तों अभी मैं आपको जो ये बता रहा हूँ सिलेबस के लिए, तो आपको ध्यान देना है कि ये जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं इसके पहले हम वीडियो बना करके आपको दे दिए हैं। और देखिए सबसे पहला चीज़ है कि फ्लावर के भाग एवं परिभाषिक शब्द यहाँ से 21 नंबर से चालू है, लेकिन इसके पहले वाला अगर आपको वीडियो देखना है तो हमारे चैनल पर जाकर के आप इसके पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। उसमें पूरा विस्तारित रूप से हम पढ़ा दिए हैं और ऑब्जेक्टिव हम वही ला रहे हैं दोस्तों जो आपके एग्जाम के लिए बेहद ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, VVI है। कोशिश कीजिएगा आप लिख कर याद समझिएगा, पढ़िएगा और उसको तैयारी कीजिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने सब्जेक्ट पर, अपने क्वेश्चन पर। देखिए जो पहला नंबर आपका क्वेश्चन दिया है कि परागकोश सामान्यतः कितने पालियों वाला होता है, तो इसका होगा आपका 2। हमने आपको क्वेश्चन के साथ इसका आंसर को भी ग्रीन कलर में कर दिया है ताकि आपको समझने में और फिर से पुनः याद करने में दिक्कत नहीं हो। दूसरा नंबर है, अगला नंबर कि परागमृत कोशिका प्रकार का विभाजन करती है। पराग मातृ कोशिका किस प्रकार की विभाजन करती है, तो इसका हो जाएगा आपका बी यानी अर्धसूत्री विभाजन। एक्साइन में पाए जाने वाले छिद्रों को क्या कहते हैं, तो जर्म स्पोर्स कहते हैं दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जनन कोशिका किसका निर्माण करती है। जनन कोशिका किसका निर्माण करती है, तो ये 2 नर युग्मक का निर्माण करती है। ठीक है, आगे चलिए हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, चलिए दोस्तों हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं। एक सामान्य परागकोश में कितने परागकोश पाए जाते हैं, तो यहाँ पर आंसर दिया है 4। एक परागमृत कोशिका में कितने परागकण बनते हैं, तो 4। परागकण की बाहरी दीवार का मुख्य पदार्थ कौन सा होता है, तो स्पोरोपोलिनेट। परागकण के अंकुरण से क्या बनता है, तो पराग नलिका बनता है। ठीक है, अब देखिए, अब जो हम लोग जो अगला नंबर है, यहाँ से देखिए हम सीरियल नंबर से नहीं चल रहे हैं, डायरेक्ट चल रहे हैं, आपको समझना जरूरी है कि परागकोश की सबसे बाहरी जो परागकोश की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है, तो एपिडर्मिस। क्या कहा जाता है दोस्तों, एपिडर्मिस। परागमृत कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन से बनने वाली 4 कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, तो टेट्राड कहते हैं। क्या कहते हैं, टेट्राड। परागकण में सामान्यतः कितनी कोशिकाएं पाई जाती है, दोस्तों ध्यान दीजिएगा। परागकण में सामान्यतः कितनी कोशिकाएं पाई जाती है, तो 2 पाई जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पराग नलिका सामान्यतः किससे होकर बीजांड का तक पहुंचती है, तो वर्तिका से। अगला नंबर क्वेश्चन है कि परागकोश की सबसे अंदरूनी पोषक परत कौन सी है, टिपेटम। परागकण की बाहरी दीवार को क्या कहते हैं, एक्साइन। परागकण की बड़ी कोशिका को क्या कहते हैं, तो कायिक कोशिका। बीजांड जो है किस संरचना के अंदर पाया जाता है, अंडाशय। ठीक है, आगे चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है कि टेपेटम का मुख्य कार्य क्या होता है। टेपेटम का मुख्य कार्य क्या होता है, परागकणों को गति देना, विकमित हो रहे परागकणों को पोषण देना। परागकण की आंतरिक दीवार किसकी बनी होती है, सेलुलोज और पेक्टिन। परागकण की छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो जनन कोशिका। अगला नंबर है क्वेश्चन 40 नंबर दोस्तों कि बीजांड का मुख्य उत्तक कौन सा है, तो न्यूसेलस। ठीक है दोस्तों,
आपको समझना, और अगर आपको कहीं समझ में नहीं आता है तो क्वेश्चन को एक बार फिर से बैक करके देखिए, आपको 100% समझ में आएगा। इसलिए मैंने क्वेश्चन के साथ आंसर को दिया है ताकि आपको फिर से वीडियो को बैक नहीं करना पड़े, आपका समय बचे। इसलिए हमने क्वेश्चन के साथ आंसर को ग्रीन कलर में दे दिया है। अब कह रहे हैं कि बीजांड को अंडाशय की दीवार से जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाती है? तो बीजांड बूंद कहलाती है। बीजांड के विपरीत सिरे को क्या कहते हैं? तो निभाग कहते हैं। सामान्य भ्रूण कोश में कितने नाभिक पाए जाते हैं? तो 8। भ्रूण कोश के माइक्रोपाइलर सिरे पर अंड कोशिका के साथ कौन सी कोशिकाएं होती है? तो सहायक कोशिका। बीजांड का वह क्षेत्र जिससे पराग नालिका प्रवेश करती है कहलाता है बीजांड द्वार। 44 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि बीजांड में भ्रूण कोश कहाँ स्थित होता है? न्यूसेलस। भ्रूण कोश के माइक्रोपाइलर सिरे पर कितनी सहायिका कोशिका होती है? 2। कहता है कि भ्रूण कोश के विपरीत सिरे पर कितनी प्रतिपाद्य कोशिकाएं होती है? तो यहाँ पर होगा दोस्तों 3। आगे हम लोग देखिएगा 50 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये है भ्रूण कोश के केंद्र में कितने ध्रुवीय नाभिक पाए जाते हैं? तो इसका होगा आंसर 2। ठीक है, याद रखिएगा कि भ्रूण कोश 7 कोशिकाएं प्लस 8 नाभिक, त्रिप्रतिपादित प्लस 2 सहायक प्लस 1 अंड कोशिका, 1 केंद्रीय कोशिका, 7 कोशिकाएं। कोशिका केंद्रीय कोशिका में 2 ध्रुवीय नाभिक होते हैं जो पाए जाते हैं। दोस्तों देखिए, ये सारे जितने भी चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद करना, समझना और रिवीजन करना बहुत ज़रूरी माना जाएगा। अगर याद और रिवीजन नहीं करते हैं दोस्तों तो फिर आपको दिक्कत होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे